जी नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज बात करूंगा काम एक फायदे अनेक। काम एक फायदे अनेक में हमको गर्मी की जुताई से संबंधित बात करेंगे। गर्मी की जुताई क्यों आवश्यक है, क्या फायदे हैं, कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी गहराई में करना चाहिए और इसकी गहराई जुताई गर्मी में ही क्यों करना चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले गर्मी की जुताई क्या होती है। गर्मी की जुताई मुख्यतः साल में 2 से 3 साल की अंतराल में एक बार करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। और गर्मी की जुताई फसल कटने के बाद रबी की अप्रैल से जून के महीना में की जाती है। गहरी जुताई आपको 15 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर गहराई तक आप कर सकते हैं। और गर्मी की जुताई करने से क्या होता है कि जो कीट है, रोग है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे नेमेटोड है, जो जैसे ही फेवरेबल वातावरण आता है तो वो अपना प्रकोप चालू हो जाता है उनका और फसल को आर्थिक हानि से जूझना पड़ता है। और गर्मी की जुताई हो जाने से ये नष्ट हो जाती हैं या इनकी वायबिलिटी, जीवन क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे अपनी फसल को नुकसान होने से बच जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये कैसे करना चाहिए। ये जो है, अगर आपका खेत की ढलान पूरब से पश्चिम में हो तो इसकी जुताई उत्तर से दक्षिण की दिशा में करना चाहिए। अगर आपका खेत की ढलान उत्तर से दक्षिण दिशा में है तो इसकी जुताई पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ करना चाहिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब बारिश होती है तो इसमें पानी अच्छे से रुक सके, खेत से बाहर न जा पाए। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ तेज हवाएं चलती हैं, जिससे मृदा का क्षरण भी होता है। उसके बचाव के लिए अपन इस तरह की जुताई करते हैं। अब मिट्टी की जो गहराई है जुताई करने की, वो 15 सेंटीमीटर मिनिमम रखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ फील्ड क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं फील्ड वाली, जैसे आपका गेहूँ है, धान है, ये जो है कम गहरी जड़ वाली होती हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर तक ही पोषक तत्व ले पाती हैं। इससे भी कम गहरी जड़ वाली होती हैं। और ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, ये कुछ लीचिंग है, जैसे नाइट्रोजन लीचिंग के माध्यम से अधिक गहराई में चला जाता है। इसको रोकने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए, जो गहराई में चले गए पोषक तत्व, तो इनका उपयोग करने के लिए गहरी जुताई करते हैं तो ये पलट जाता है, तो आसानी से पौधे की जड़ को उपलब्ध हो जाता है ना। और इसका आपका जो रोग होते हैं, कुछ रोग होते हैं ऐसे जो फसल की साथ डंठलों में पड़े रहते हैं डोरमेंसी अवस्था में, जैसे ही मौसम आता है तो वो अपना प्रकोप चालू कर देते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे राइजोकोटोनिया है, स्क्लेरोसियम है, ऐसे बहुत सारे फंगस होते हैं जो डोरमेंसी पीरियड में पड़े रहते हैं। इसी तरह से कुछ लार्वा प्यूपी होती है जो डोरमेंसी अवस्था में जमीन में पड़ी रहती है, और जैसे ही गर्मी की जुताई कर देते हैं तो आप कीट है, लार्वा, प्यूपल, अंडा, ये सब नष्ट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। इसके बाद कुछ नेमेटोड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है अधिक गर्मी के कारण ये नष्ट हो जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह जो है आपका जो है खरपतवार के बीज होते हैं, जो कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनकी वायबिलिटी या जीवन क्षमता जल्दी खत्म हो जाती है अधिक गर्मी के कारण, तो अपनी फसल को खरपतवार से भी बचाव हो जाता है और वायु का संचार बराबर हो जाता है। आपकी जमीन मुलायम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, नमी संरक्षण हो जाती है।
इस तरह से जो है इसके फायदे हैं। और इसमें मुख्य जो फायदा है कि आप गर्मी में जो डंठल बचे होते हैं फसल के, तो इसकी गहरी जुताई करने से टूट जाते हैं और ज़मीन में अंदर चले जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये अंदर सड़ जाते हैं और फसल को जो है खाद के रूप में उपयोग हो जाते हैं, जिससे कि आपको आग से जलाना नहीं पड़ता है और प्रदूषण से बचा जाता है, प्रदूषण से बचा जा सकता है ना। और इसके साथ साथ आप जो मिट्टी की जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसमें सुधार हो जाता है और फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है।